आज की वीडियो में हम समझेंगे करंट लूप एज ए मैग्नेट और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, यानी बार मैग्नेट का भी और करंट लूप का भी। और इस पर एक दो न्यूमेरिकल भी करेंगे ताकि ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो पहले समझते हैं करंट लूप एज ए मैग्नेट। तो ये कॉयल है, इस कॉयल को अगर बैटरी से कनेक्ट कर दें और जैसे ही इस स्विच को ऑन करेंगे इसमें करंट फ्लो होगी इस डायरेक्शन में। इसमें से हम एक लूप ले लेते हैं तो ये कहलाएगा करंट लूप, और इसमें करंट का डायरेक्शन होगा इस तरह से, यानी ऊपर से अगर देखें इसको तो ये क्लॉकवाइज दिखाई देगा और नीचे से देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा। और हमें पता है कि जब कंडक्टर में करंट फ्लो करती है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है, तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये मैक्सवेल राइट हैंड ग्रिप रूल के हिसाब से अगर थंब के डायरेक्शन में करंट है तो ये उंगलियों के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब अगर इस कंडक्टर को अपने राइट हैंड से इस तरह होल्ड करें कि थंब के डायरेक्शन में ये करंट हो, तो उंगलियों के डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड होगी इस तरह से अंदर की तरफ। ऐसे अगर यहाँ पर होल्ड करेंगे तो उंगलियों का डायरेक्शन होगा अंदर की तरफ ऐसे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से होगा, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है और ऐसे घूम के ऐसे आ रही है, तो ऐसे फील्ड बनेगी, यानी ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे। अब इसे कंपेयर करते हैं बार मैग्नेट के साथ। तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस बाहर निकलती हैं और साउथ पोल के अंदर आती हैं, यानी इनका डायरेक्शन जो होता है ये इस तरह से होता है, नॉर्थ से निकलेगी और ये साउथ में जाएगी, इस तरह से डायरेक्शन होता है। यानी बिल्कुल देखिए इसी तरह से होता है डायरेक्शन। यहाँ भी देखिए कि यूँ डायरेक्शन इस तरह से है, नॉर्थ से निकली और ये साउथ में इंटर हुई, तो ये इस तरह से डायरेक्शन है। तो ये दोनों बिल्कुल सेम है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा और ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो इस तरह से जब टॉप व्यू लेते हैं तो करंट का डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज, यानी ये क्लॉकवाइज दिखती है ऊपर से, और इसमें फील्ड लाइन जो होती है इंटर कर रही होती है, इसके अंदर आ रही होती है, तो फील्ड लाइन उसमें इंटर कर रही है और ये बिहेव करता है साउथ पोल की तरह से। ऐसे ही ये बॉटम व्यू है, इसमें करंट का डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, फील्ड लाइन इनमें से बाहर निकली यानी एग्जिट कर रही है, तो ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है। तो इसको ऐसे भी याद रखते हैं कि अगर ये करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है और ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो ये बिहेव करता है साउथ पोल की तरह। देखिए साउथ पोल का डायरेक्शन इस तरह से है और ये बिहेव करता है नॉर्थ पोल की तरह, यानी इसका डायरेक्शन देखिए नॉर्थ का इस तरह से है, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल ये दो चार्ज का एक सिस्टम होता है और ये दोनों चार्ज अपोजिट नेचर के होते हैं, यानी एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, और दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है, यानी क्यू चार्ज इसके ऊपर भी है तो क्यू चार्ज इसके ऊपर भी है, और इनके बीच की डिस्टेंस मान लीजिए 2a है, तो इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है P = Q × 2a। और अब देखते हैं इसका डायरेक्शन। तो ये प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की ओर निकलती हैं और माइनस चार्ज के अंदर की तरफ आती हैं, तो डायरेक्शन होता है ये माइनस से प्लस की तरफ, तो ये निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा। अब इसे कंपेयर करते हैं किसी बार मैग्नेट से। तो ये बार मैग्नेट में ये दो अपोजिट नेचर के पोल हैं, जैसे ये अपोजिट नेचर के चार्ज थे ऐसे ही अपोजिट नेचर के ये दोनों पोल हैं। इसमें दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम था, तो यहाँ पर होती है पोल स्ट्रेंथ, यानी इसकी भी m होगी और इसकी भी m होगी। यहाँ बीच की डिस्टेंस 2a थी, हमने यहाँ मान ली है कि 2l है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होगा वैसे ही होगा जैसे यहाँ पर एक चार्ज और ये बीच की डिस्टेंस, वैसे यहाँ पर पोल की स्ट्रेंथ m और इसके बीच की डिस्टेंस 2l। तो इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। अब इसका डायरेक्शन देखते हैं। तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकलती हैं और साउथ पोल के अंदर इंटर होती हैं, बिल्कुल इसी तरह से जैसे ये प्लस से निकली लाइन और माइनस में इंटर हुई, ऐसे यहाँ नॉर्थ से निकली और साउथ में इंटर हुई। तो यहाँ पर डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव की ओर था इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर साउथ से नॉर्थ की तरफ होगा। अब इसके बाद देखेंगे करंट लूप में मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है। तो ये करंट का डायरेक्शन यहाँ से क्लॉकवाइज है इधर से, और यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये बिहेव करेगा साउथ पोल की तरह और ये बिहेव करेगा नॉर्थ पोल की तरह। तो यहाँ भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा साउथ से नॉर्थ की तरफ इस डायरेक्शन में। इसका एक आसान तरीका ये है कि राइट हैंड की उंगलियों को हम इस तरह से मोड़ रहे हैं कि इनका डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में हो, तो थंब का डायरेक्शन जो होगा ये होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। अब यहाँ पर अगर हम लेफ़्ट से देखें तो ये उंगलियों का डायरेक्शन है क्लॉकवाइज इस तरह से, और यहाँ पर देखें अगर हम लेफ़्ट से तो करंट का डायरेक्शन है ये क्लॉकवाइज।
तो ये थंब का डायरेक्शन है लेफ़्ट टू राइट, तो यहाँ भी मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है लेफ़्ट टू राइट। तो ऐसे भी समझ सकते हैं, ये आसान तरीका है। अब देखेंगे कि डाइपोल मोमेंट कितना है यहाँ पर। तो यहाँ तो दोनों चार्ज के बीच में एक डिस्टेंस दी हुई थी 2a, यहाँ भी दोनों पोल के बीच में डिस्टेंस थी 2l। यहाँ पर तो ऐसा है नहीं। तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए देखते हैं इसमें करंट कितनी फ़्लो कर रही है। मान लीजिए इसमें I करंट फ़्लो कर रही है और इस लूप का एरिया A है, तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट जो होगा वो होगा I इंटू ए। तो ये जो डाइपोल मोमेंट है ये इस सिंगल लूप के लिए है, यानी अकेला लूप है यहाँ पर। अगर मान लीजिए यहाँ पे कॉयल होता है, इसके बहुत सारे टर्न होते हैं, मान लीजिए नंबर ऑफ टर्न n है यहाँ के ऊपर, तो नंबर ऑफ टर्न n ले लेंगे तो इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब डाइपोल मोमेंट हो जाएगा NIA। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं कि हमको निकालना है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और डायरेक्शन। तो क्वेश्चन में दिया है कि x और y इस प्लेन के अंदर एक रेक्टेंगुलर करंट लूप है, इसमें करंट का डायरेक्शन ये है क्लॉकवाइज, यानी सामने से हम देख रहे हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और करंट इसमें फ़्लो कर रही है 5 एम्पियर, और इसका डायमेंशन ये 2 मीटर है और ये 3 मीटर है। तो हमको निकालना है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो ये होता है I इंटू ए। तो I तो ये करंट पता है 5 एम्पियर, और ये है एरिया, तो इसका एरिया हो गया 2 इंटू 3 6, तो बहुत ही आसान है ये निकालना। तो ये हो गया 5 इंटू 2 इंटू 3, तो ये हो गया 30। अब इसका यूनिट क्या होगा, करंट का यूनिट होता है एम्पियर और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो डाइपोल मोमेंट का यूनिट हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब निकालेंगे इसका डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए वही राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे कि इन उंगलियों को ऐसे मोड़ा है जो करंट के डायरेक्शन में है। ये करंट यहाँ से क्लॉकवाइज है, इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज, और ये उंगलियों का डायरेक्शन भी ये क्लॉकवाइज है इस तरह से। तो थंब का डायरेक्शन जो है ये इन्वर्ट है, यानी अंदर की तरफ है स्क्रीन से, तो इसका डायरेक्शन भी अंदर की तरफ होगा, तो यानी z के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो x होता है I कैप, y होता है j कैप और z होता है k कैप। इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये अंदर की तरफ है, इनवर्ट डायरेक्शन है, तो इसका मतलब ये k का माइनस होगा, इस साइड में माइनस k कैप होगा, तो ये हो जाएगा माइनस k कैप। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि मान लीजिए इसके अंदर एक ये सर्कुलर लूप है जो z और y प्लेन में रखा हुआ है, और इसमें करंट फ्लो कर रही है इस तरह से, यानी इधर से देख रहे हैं अगर हम तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और करंट है 7 एम्पियर और इसका रेडियस दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा I इंटू ए। आई का मतलब ये करंट 7 एम्पियर और ए का मतलब एरिया, तो ये हो जाएगा 7 इंटू एरिया, इसका कितना होगा पाई आर स्क्वायर होगा सर्किल का एरिया। तो आर की जगह रखेंगे हम 30 सेंटीमीटर, तो पहले से कन्वर्ट कर देते हैं मीटर के अंदर, तो ये हो जाएगा 0.3 मीटर। तो 0.3 का स्क्वायर करेंगे तो 0.09 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 7 पाई इंटू 0.09, तो ये 0.63 पाई। ये है डाइपोल मोमेंट। अब हमको निकालना है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए देखिए कि हम उंगलियों को यहाँ पर मोड़ेंगे इस साइड में, तो थंब का डायरेक्शन जो होगा वो इस साइड में होगा, यानी इस x के अपोजिट साइड में, यानी माइनस x की तरफ। तो ये तो होता है I कैप, तो डायरेक्शन हो जाएगा माइनस I कैप। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन और देखते हैं कि एक ट्रायंगल है, ये x और y प्लेन में रखा हुआ है, और ये ट्रायंगल में करंट का डायरेक्शन है ये एंटी क्लॉकवाइज, 3 एम्पियर की करंट इसमें फ्लो कर रही है, और इसका डायमेंशन क्या है, इसकी लेंथ है 5 मीटर और इसकी लेंथ भी 5 मीटर है, और इसके लेंथ है 6 मीटर। तो करंट तो 3 एम्पियर है। अब इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए, तो एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस तो है 6 मीटर, हाइट तो हमको पता नहीं, तो ये देखिए ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो ये इस लाइन को, यानी बेस को ये 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी ये 6 मीटर है तो ये पोर्शन हो जाएगा 3 मीटर। और देखिए ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये 3 मीटर है, ये 5 मीटर है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से 4 मीटर होगा। तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, यानी हाफ बेस का मतलब 6 और हाइट का मतलब 4, तो हो जाएगा हाफ इंटू 6 इंटू 4, तो हो जाएगा 12 मीटर स्क्वायर। तो डाइपोल मोमेंट हो गया I इंटू ए, यानी कि 3 इंटू 12 यानी 36 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये है डाइपोल मोमेंट। अब निकालेंगे डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए हम राइट हैंड की उंगलियों को ऐसे मोड़ेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो थंब का डायरेक्शन होगा हमारी तरफ, यानी आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो इसके हिसाब से Z डायरेक्शन हुआ, और Z डायरेक्शन होता है K कैप, तो ये डायरेक्शन हो जाएगा यहाँ पर K कैप।
अब अगर ये टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है तो ये हम 3 न्यूमेरिकल्स दे रहे हैं, इसमें से करेक्ट ऑप्शन निकालना है आपको और उसको कमेंट्स में लिखना है। जैसे मान लीजिए इसके अंदर ए करेक्ट ऑप्शन है, इसके अंदर बी है, इसके अंदर डी है, ऐसा एज्यूम किया तो आप कमेंट्स में खाली ए बी डी ऐसे लिख देंगे तो ये हम मान लेंगे ये फर्स्ट का आंसर है, ये सेकंड का आंसर है, ये थर्ड का आंसर है। तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि आपको ये टॉपिक समझ में आया या नहीं आया। तो हम आपके कमेंट्स का इंतज़ार करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।